हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में खनिजों के संबंध में। खनिज अर्थात क्या होता है? देखिए, खनिज एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि पृथ्वी में भूगर्भ पर पाए जाते हैं, जो कि प्राकृतिक पदार्थ होते हैं और अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के कारण जाने जाते हैं। खनिज में मध्य प्रदेश में खनिज बहुत सारे और अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, परंतु पाया जाना और उनका प्रयोग कर पाना दोनों बातें अलग अलग हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के धरातल के भीतर में खनिज की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, अर्थात मध्य प्रदेश खनिज की उपलब्धता में सर्वाधिक खनिज वाला राज्य गिना जा सकता है। इसके साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में खनिज के उत्खनन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में खनिज का उत्खनन बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे पास संसाधन बहुत सारे हैं, पर हम उनका प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में कर पा रहे हैं। खनिज का सीधा सामान्य अर्थ होता है कि प्राकृतिक रूप से वे पदार्थ जो कि भूगर्भ से निकाले जाते हैं और अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के कारण जो एक विशेष स्थान रखते हैं, खनिज कहलाते हैं। ये जिन जगहों से निकाले जाते हैं उन्हें खान कहा जाता है। यह अजैविक क्रियाओं से निर्मित होते हैं। मध्य प्रदेश में जब हम अयस्क की बात करते हैं तो खनिज का ही एक रूप होता है अयस्क, लेकिन अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक या फिर आसानी से निकाला जा सके। मतलब ये शुद्ध धातु नहीं होते, बल्कि एक खनिज का ऐसा स्वरूप होते जिसके अंदर से धातु को निकाला जाता है निष्कासित करके, वो कहलाते हैं अयस्क। प्रमुख अयस्कों की हम बात करेंगे तो बॉक्साइट जो है यह अयस्क में प्राप्त होता है। मैग्नेटाइट, क्रोमाइट, बोरैक्स, ये सारे हमें अयस्क में प्राप्त होते हैं, अर्थात इनको निष्कासित करना पड़ता है, इनका निष्कारण करना पड़ता है। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। वहीं दूसरा होता है लौह खनिज और तीसरा हो जाता है अलौह खनिज। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं खनिज की। सबसे पहले तो खनिज का अर्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जो कि कठोर होते हैं और धरती के भूगर्भ में पाए जाते हैं और अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के कारण इनकी विशेषता होती है। साथ ही साथ में ये पदार्थ जो है वो अजैविक क्रिया से बनते हैं, अजैविक क्रियाओं से बनते हैं। इन पदार्थों में जो कि खनिज है, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। खनिज, अब ये दो भाग कौन कौन से? पहला जो भाग है वो होता है धात्विक खनिज या फिर अधात्विक खनिज, धात्विक या फिर अधात्विक खनिज। दूसरा होता है लौह खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है और दूसरा होता है अलौह खनिज। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु पाई जाती है और लौह खनिज वे होते हैं जिनमें लोहा पाया जाता है, आयरन की मात्रा होती है। वही हम बात कर लेते हैं अयस्कों की। अयस्क किसे कहा जाता है? तो अयस्क जो है वह खनिज का ही एक प्रकार है। ऐसे खनिज जिनसे आसानी से धातुओं को निष्कासित किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, अविभाजित मध्य प्रदेश में खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान था जब छत्तीसगढ़ हमारे साथ में था तब। अभी वर्तमान की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है खनिज के उत्पादन में पिछड़ा हुआ राज्य है। तो इसका मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश के पास खनिज नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश में अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ में हम जब बात करते हैं मध्य प्रदेश में खनिजों की, तो मध्य प्रदेश में खनिज जो है वह उत्पादन की दृष्टि से तो बहुत कम है, लेकिन जब सुगमता की बात करते हैं और उपलब्धता की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक आता है। हमारे पास बहुत सारे खनिज है पर हम उनका उत्पादन नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति वर्ष 1995 में लागू की गई थी। वहीं मध्य प्रदेश की नई खनिज नीति 2010 में लागू की गई थी। वर्ष 1995 की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में वो समय चल रहा था जब खनिजों को बढ़ावा दिया जा रहा था, इनके उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो इस कारण से पहली उद्योग नीति जो लाई गई वो 1995 में, और जो हमने नई उद्योग नीति लाई वो वर्ष 2010 में लाई गई।
इसके साथ ही साथ में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की जो स्थापना है वह 19 जनवरी 1962 को की गई थी और मध्य प्रदेश का वर्तमान में खनिज के उत्पादन में बात करते हैं तो पिछड़ा हुआ स्थान है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज मिलते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखिए, सबसे जो फेमस खनिज है मध्य प्रदेश का वो है हीरा, क्योंकि हीरा जो है इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश संपूर्ण देश में प्रथम स्थान रखता है। इसके साथ ही साथ में तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। वहीं मध्य प्रदेश में गेरू का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है, इस कारण से गेरू के उत्पादन में भी यह प्रथम स्थान रखता है संपूर्ण देश में। हीरे की बात करते हैं तो हीरा के सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो पन्ना जिले से होता है। तांबा और मैग्नीज की बात करते हैं तो ये दोनों का उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से होता है। बात करते हैं सबसे पहले लौह अयस्क की। लौह अयस्क अर्थात जो लोहा होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले धरती के भूगर्भ में पाया जाता है। कौन सी चट्टानों पे, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्या है, तो आपको याद होगा कि धारवाड़ जो है कर्नाटका का एक जिला है और धारवाड़ से ही सिद्धरमैया कोमकली, शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली अर्थात कुमार गंधर्व का संबंध था जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो धारवाड़ जो है ये कर्नाटक का एक जिला है और इसी जिले के नाम पर ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम रखा गया है। बात करते हैं लौह अयस्क की, तो यह जो लौह अयस्क है ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है हेमेटाइट, लिमोनोटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। देखिए जो हेमेटाइट है ना वो सबसे ज्यादा सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क होता है, इसमें सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का इसमें लोहा पाया जाता है। इसके उपयोग की बात करते हैं कि लोहे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो लोहे का उपयोग जो सर्वाधिक होता है वो घर और रॉड बनाने में किया जाता है, लोहे के मजबूत वाले सामान बनाने में किया जाता है। मैग्नीज की जब हम बात करते हैं तो मैग्नीज का मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है मैग्नीज उत्पादन में, और यह जो मैग्नीज है यह मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है और साथ ही साथ में पूरे देश का 33% मैग्नीज अकेले मध्य प्रदेश से उत्पादित होता है। यह एक बहुत ही ज्यादा कठोर और काले रंग की धातु होती है, कठोर और काले रंग की धातु होती है। प्रदेश में सर्वाधिक इसके उत्खनन की बात की जाए तो मैग्नीज का सबसे पहले उत्खनन जबलपुर और कटनी जिले में किया गया था मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा उत्खनन की बात की जाए तो मैग्नीज का सबसे ज्यादा जो उत्खनन है वो किस जिले में होता है, तो बालाघाट जिले के अंतर्गत होता है। बालाघाट की एक खदान बहुत ज्यादा प्रमुख है मैग्नीज के उत्पादन के लिए जिसका नाम है भरवेली की खदान। भरवेली की खदान बालाघाट में सबसे ज्यादा प्रमुख है मैग्नीज उत्पादन के लिए। इसके साथ में बात करते हैं मैग्नीज जो है वो बालाघाट के अलावा छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत भी मिलता है और एक मैग्नीज का अयस्क बनाया जाता है जो कि आयरन के साथ मिलकर बनाया जाता है जिसका नाम है फेरोमैग्नीज। और फेरोमैग्नीज जो है यह सर्वाधिक उपयुक्त अयस्क है और ये जो पदार्थ बनता है इस पदार्थ से लोहे में कभी भी जंग नहीं लगती, अर्थात जंग रोधी पदार्थ मैग्नीज से बनाया जाता है। मैग्नीज का मुख्य अयस्क साइलोमेलिन तथा ब्रोनाइड होता है। लोहे एवं मैग्नीज की धातु का मिश्रण फेरोमैग्नीज कहलाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है और रसायन उद्योग में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। अगले खनिज के बारे में बात करेंगे, तांबा। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तांबे का प्रयोग बर्तन निर्माण के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। तांबे की सबसे मुख्य जो खदान है वो मलाज खंड में है जो कि बालाघाट जिले के अंतर्गत आती है। इसके अलावा टीकमगढ़, बैतूल आदि जिलों में भी तांबे की कुछ खदानें मिलती हैं। मध्य प्रदेश का तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान है संपूर्ण भारत में। वहीं जब सिंचित भंडार की बात की जाती है, मतलब कितना हमारे पास भंडार है, तो मध्य प्रदेश का पूरे देश में तीसरा स्थान है तांबा उत्पादन में। सबसे प्रमुख जो हमारी खदान है वो हो गई हमारी मलाज खंड की खदान जो कि बैहर के अंतर्गत आती है और बैहर जो है वो एक तहसील है बालाघाट जिले के अंतर्गत। चट्टान की बात करें तो धारवाड़ क्रम में पाया जाता है तांबा। आग्नेय एवं कायत्रित
शैलों के अंतर्गत पाया जाता है। अन्य खदानों की बात करेंगे, इमलिया कटनी में स्थित है, जंगल थेरी की खदान, घिरी की खदान बैतूल में, और गोतेत खदान जो है वो टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आती है, और इमलिया और जंगल थेरी जो है वो कटनी जिले के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से तांबे की अलग अलग खदानें हमने देख लिया, जो कि इमलिया, जंगल थेरी, घिरी, गोतेत आदि खदानें हैं। तांबा की जब हम बात करते हैं तो इसका प्रमुख उपयोग विद्युत उपकरण के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जितने भी विद्युत के उपकरण बनते हैं उन उपकरणों में तांबे का तार लपेटा आपको दिखाई देता है। तो तांबे का उपयोग जो है विद्युत उपकरणों में, इसके साथ ही साथ में बर्तन के निर्माण में और कुछ आकर्षक चीज़ें बनाने में भी किया जाता है। आजकल के समय इंटीरियर डिज़ाइन में भी तांबे का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट जो है वो लेटेराइट शैलों में पाया जाता है, जो कि टर्शरी काल की शैलें होती हैं। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश में देश के 44% बॉक्साइट का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश से होता है, और इस हिसाब से जो मध्य प्रदेश है वह बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य भी है। बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है वह मध्य प्रदेश में अत्यधिक होता है। इसके साथ ही साथ में बॉक्साइट की बात कर लें तो बॉक्साइट का उत्पादन मध्य प्रदेश में किस जिले से होता है, तो यह मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जो होता है वो बॉक्साइट के सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कटनी जिले से होता है। इसके साथ ही साथ में कटनी ही वह जिला है जिसमें सबसे पहले सर्वप्रथम बॉक्साइट का उत्पादन किया गया था। इसके अलावा यूपी के हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र में जिस बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है वह मध्य प्रदेश के अनूपपुर अमरकंटक से भेजा जाता है। इस कारण से इसे मध्य प्रदेश का रेणुकूट भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेणुकूट संयंत्र में जा रहा होता है बॉक्साइट। तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन जो है वो कटनी जिले से, उसके बाद अनूपपुर जिले से होता है। इसका प्रयोग वायुयान के निर्माण में और साथ ही साथ में अन्य उद्योगों में भी किया जाता है। यह जो है यह एक एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका प्रथम उत्खनन सन 1908 में कटनी जिले में हुआ था। देश में प्रथम स्थान उड़ीसा का है बॉक्साइट के उत्पादन में। अगले खनिज की बात करते हैं, टंगस्टन। मध्य प्रदेश में टंगस्टन का पहला स्थान है देश में टंगस्टन उत्पादन करने में। टंगस्टन को आप देख सकते हैं किस प्रकार का दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में प्रथम कौन सा जिला है, तो होशंगाबाद जिले में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन होता है। इसके साथ ही साथ में टंगस्टन का प्रमुख जो उपयोग है वो है विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में। और विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट हैं, इन फिलामेंट का निर्माण जो होता है वो इंदौर जिले के अंतर्गत होता है। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन बचता है कि मध्य प्रदेश में फिलामेंट कहाँ बनते हैं, तो इंदौर में बनते हैं। वहीं टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत होता है। इसका मुख्य खनिज वोल्फ्राम है। इसके अलावा इसका प्रयोग स्टील उद्योग, विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में और विद्युत उपकरणों के निर्माण में भी कहीं ना कहीं किया जाता है। टंगस्टन के उत्पादन में देश में सबसे पहला स्थान जो है वो राजस्थान राज्य का है। इसके अलावा यह सबसे ज्यादा गलनांक वाली धातु है और बिलोरी पत्थर की धारियों के अंतर्गत यह धातु पाई जाती है। अगले खनिज की ओर चलते हैं, हीरा। हीरा सबसे ज्यादा बहुमूल्य कार्बन का रूप है। यह धातु नहीं है, ये एक प्रकार का खनिज है और कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसके अलावा हीरा जो है, इसकी खोज में ये कंफ्यूजन है। कहा जाता है कि रियो टिंटो के द्वारा इसकी खोज की गई थी, लेकिन ये चीज़ गलत है। रियो टिंटो एक खदान है। इसके अलावा हम बात करते हैं हीरा, यह एक आधात्विक खनिज है और यह जो खनिज है यह कार्बन का शुद्धतम रूप है। अगर आप इसको 700 डिग्री के आसपास गर्म करेंगे तो यह भाप बन के उड़ जाएगा। ये इतना ज़्यादा शुद्ध रूप है, सीधे कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। हीरे के उत्पादन की बात करते हैं तो हीरे का जो उत्पादन है वह मध्य प्रदेश में पन्ना और छतरपुर जिलों के अंतर्गत किया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, तो हीरा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है और आग्नेय चट्टानों के भी अंतर्गत किम्बरलाइट जो शैल होती है इन शैलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन पन्ना और छतरपुर से होता है। पन्ना की कुछ खदानें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि
रामखेरिया की खदान हो गई, हिनोता खदान हो गई, मझगवां खदान हो जाएगी। जैसे कि देखिए सबसे पहले हो गई हिनोता, मझगवां, रामखेरिया और अंगोरा की खदान। ये हो गई प्रमुख 4 खदानें जो कि हीरे की हैं और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। इन चारों की बात कर लेते हैं। तो जो रामखेरिया की खदान है यह पन्ना जिले में स्थित है, हिनोता की खदान पन्ना में है, मझगवां की खदान भी पन्ना में है, लेकिन अंगोरा की जो खदान है यह पन्ना जिले में ना होकर छतरपुर जिले के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो मझगवां की खदान है यह देश की सबसे बड़ी हीरा उत्पादन की खदान है। इसके अलावा जो रामखेरिया की खदान है यह किलकिला नदी के तट पर स्थित है और ये जो है वो केन की सहायक नदी है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रामखेरिया की खदान किस नदी के किनारे है, तो ये किलकिला नदी के किनारे है जो कि केन की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में ये 4 खदानें बहुत ज़्यादा फेमस है। देश की सबसे बड़ी हीरा उत्पादन की खदान की जब बात करते हैं तो मझगवां की खदान देश की सबसे बड़ी हीरा उत्पादन की खदान है। जब हीरे की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोहिनूर हीरा जरूर आता होगा। तो कोहिनूर जो हीरा है, इस हीरे को कहाँ से निकाला गया था? तो मध्य प्रदेश से नहीं निकाला गया था इसे, बल्कि इस हीरे को आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खदान से निकाला गया था। इन हीरों का जो खनन है वो किसके द्वारा किया जाता है? इन हीरों का खनन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा किया जाता है, अर्थात नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। हीरे के प्रमुख उपयोग की बात करते हैं तो हीरे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए हीरे का पहला उपयोग होता है कांच को काटने में। इसके अलावा चट्टानों को काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह कार्बन का शुद्धतम रूप है तो आभूषण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सीसा अयस्क, शीशा अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। इसका सीधा मतलब है कि हमें डायरेक्ट शीशा नहीं मिलता। अगर आप चट्टान को फोड़ेंगे तो आपको उसमें से शीशा निकलते हुए नहीं मिलेगा, बल्कि शीशा अयस्क के रूप में मिलेगा और इसको आपको निष्कासित करके अलग से निकालना पड़ेगा। देश में प्रथम स्थान राजस्थान का है शीशे के उत्पादन में, वहीं दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है शीशा के उत्पादन में, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया, शिवपुरी, झाबुआ और जबलपुर जिलों में पाया जाता है। यह शीशा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह प्री कैम्बियम एवं विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। शीशा का मुख्य अयस्क की बात करते हैं तो ये अयस्क है गैलेना। साथ ही साथ में यह शीशा 621 फ़ारेनहाइट पर पिघल जाता है और इसका प्रयोग मुख्यतः विद्युत उपकरणों में किया जाता है। अभ्रक की जब हम बात करते हैं तो अभ्रक उत्पादन में देश में आंध्र प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। यह आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में यह बालाघाट जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका उपयोग प्रमुखतः अभ्रक का प्रयोग जो है वह सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं में किया जाता है। अभ्रक का उत्पादक जिले की बात करेंगे तो बालाघाट, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, मंदसौर और छिंदवाड़ा जिले अभ्रक के उत्पादक जिले भी हैं। ग्रेफाइट, देखिए ग्रेफाइट जो है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस तत्व है और साथ ही साथ में जब खनिजों की बात करते हैं तो झारखंड जो है इसमें प्रथम स्थान रखता है संपूर्ण देश में कि सर्वाधिक ग्रेफाइट कहाँ होता है, तो झारखंड राज्य में होता है। चट्टान की बात की जाए, कायांतरित एवं नीच चट्टानों में ग्रेफाइट पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत ग्रेफाइट पाया जाता है और बैतूल जो है यह ग्रेफाइट के उत्पादन के लिए सर्वाधिक जाना जाता है। इसके प्रयोग की बात करेंगे, ग्रेफाइट का प्रयोग सबसे ज़्यादा पेंसिल की निड बनाने के लिए किया जाता है। पेंसिल के अंदर आपको जो ब्लैक कलर का एरिया दिखाई देता है जिससे हम लिखते हैं, उसके प्रयोग में उसके लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यह एक काले रंग की धातु होती है। अगले खनिज की बात करते हैं, बैराइट। देखिए बैराइट जो है इसे बैरियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश में देवास, झाबुआ, जबलपुर, नरसिंहपुर और शिवपुरी जिले में मिलता है। इसके अलावा चूना पत्थर की बात कर देते हैं तो यह अवसादी शैलों के अंतर्गत पाया जाता है, जिसमें इसे कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में यह पाया जाता है। यह मध्य प्रदेश के कटनी, जबलपुर और दमोह जैसे जिलों में मिलता है। कटनी को अत्यधिक चूना उत्पादन के कारण चूना नगरी भी कहा जाता है। इस चूने का सर्वाधिक प्रयोग जो है वह
पुताई करने में किया जाता है। इसके अलावा चूने के शुद्ध रूप का प्रयोग पान में खाद्यान्न के रूप में भी किया जाता है। संगमरमर की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में संगमरमर के उत्पादन में देश में दूसरा स्थान रखता है मध्य प्रदेश। पहला स्थान राजस्थान राज्य का है। यह संगमरमर कहाँ पाया जाता है तो यह आर्कियन युग की चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में किस जिले में पाया जाता है तो जबलपुर ग्वालियर जिलों में मध्य प्रदेश में संगमरमर पाया जाता है। देखिए जो संगमरमर आपको दिखाई दे रहा है ना, सबसे फेमस संगमरमर का यदि कुछ है तो वो है ताजमहल। और ताजमहल की जब हम बात करते हैं तो इसका संगमरमर जो कि सफेद संगमरमर है, यह संगमरमर कहाँ से लेके जाया गया था तो ये लेके गया था मकराना खदान के अंतर्गत से। मध्य प्रदेश में संगमरमर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में संगमरमर अलग अलग जगह पे अलग अलग रंग का पाया जाता है। जैसे कि भेड़ाघाट में सफेद संगमरमर मिलता है, ग्वालियर में धब्बेदार संगमरमर मिलता है, जबलपुर में लाल संगमरमर मिलता है, शिवनी में हरा संगमरमर, बैतूल और छिंदवाड़ा में रंगीन संगमरमर। सबसे सफेद संगमरमर मकराना की खदान से मिलता है और इसी मकराना की खदान से प्राप्त संगमरमर से ही ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और ये सबसे ज्यादा फेमस ताजमहल जो है संगमरमर की बनी हुई इमारत है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहा जाता है ये आपको हमें कमेंट में आंसर देना है। कोयला, मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में चौथा स्थान है। प्रथम स्थान की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य देश में प्रथम स्थान रखता है कोयला के उत्पादन में। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर कोयला क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे काला सोना भी कहा जाता है। वहीं सफेद सोना किसे कहा जाता है तो कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। कोयले का प्रयोग विद्युत के लिए किया जाता है। इसके अलावा रेल के इंजनों में पहले के समय में कोयले का प्रयोग भी किया जाता था। कोयले के प्रकार, देखिए कोयला जो है ना वो कार्बन की गुणवत्ता के कारण अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिस चीज में ज्यादा कार्बन होगा उसकी गुणवत्ता ज्यादा अच्छी होगी और जिसमें कम कार्बन होगा उसकी गुणवत्ता उतनी ही बुरी होगी। तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है एंथेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट कोयला। देखिए जो पीट कोयला है ना ये सबसे बुरी कंडीशन है कोयले की और सबसे ज्यादा बेकार कंडीशन मानी जाती है पिट, क्योंकि इसके अंतर्गत 50 से 60% मात्र कार्बन होता है। वहीं सबसे अच्छी कंडीशन जो होती है कोयले की वो होती है एंथ्रेसाइट जिसमें 90% तक कार्बन उपस्थित होता है। और ये जो है ना एंथ्रेसाइट ये जम्मू कश्मीर के साइड में मिलता है। सबसे ज्यादा सामान्य किस्म जिसका सबसे ज्यादा उत्खनन अभी तक किया गया है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। फिर बात करते हैं डोलोमाइट की। डोलोमाइट जो है यह मध्य प्रदेश में झाबुआ, जबलपुर, सतना और ग्वालियर जैसे जिलों में मिलता है। जबलपुर, झाबुआ, सतना और ग्वालियर जैसे जिलों में डोलोमाइट हमें देखने के लिए मिलता है। इसका प्रयोग मुख्यतः उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी इसका अयस्क काओलिन है और मध्य प्रदेश में जबलपुर और रीवा में चीनी मिट्टी हमें देखने के लिए मिलती है। देखिए ये जो चीनी मिट्टी है ना, जब हम इस चीनी मिट्टी की बात करते हैं तो चीनी मिट्टी के कारखाने कहाँ पर स्थित है और चीनी मिट्टी क्या होती है। देखिए चीनी मिट्टी का सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो बर्तन निर्माण में किया जाता है, दूसरा सजावट के सामानों में किया जाता है। इसके अलावा आपने कभी स्विच देखा हो जो कि बिजली के बोर्ड पे लगता है और वो स्विच जो होता है पीछे से ना चीनी मिट्टी का बना होता है और उसमें आगे 2 इस प्रकार से होता है वो स्विच इस प्रकार से और यहाँ पे 2 कनेक्टर लगे होते हैं ये कनेक्ट करने के लिए स्विच को। और ये जो पीछे का हिस्सा है ना ये चीनी मिट्टी का होता है। मतलब चीनी मिट्टी का जो प्रयोग है वो विद्युत उपकरणों के निर्माण में भी होता है। काओलिन की जब हम बात करते हैं तो ये चीनी मिट्टी का एक अयस्क है और यह अयस्क जैसे कि अगर आप चीनी मिट्टी के कभी बर्तन लेने जाएंगे ना तो एक बर्तन आपको दिखाई देगा जो कि हल्का पीले रंग का होगा और दूसरा दिखाई देगा जो कि एकदम सफेद चिकना होगा। तो जो पीले रंग का बर्तन है वो हल्का दिखाई देगा आपको, आप उसको बजाएंगे तो वो बजेगा और ऐसा लगेगा कि कमजोर है।
और दूसरा जो होगा वो एकदम सफ़ेद दिखाई देगा, भारी लगेगा और मोटा चीनी मिट्टी की परत लगेगी उसमें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पहला वाला कमज़ोर था, बिल्कुल गलत। जो पहला वाला है वो काओलिन का बना हुआ है, जो कि हल्का सा पीले रंग का होता है और पतला पदार्थ होता है। इसके अलावा अधिक से अधिक टिकाऊ होता है। तो जो हमें दिखाई देता है वो बर्तन और आदि सजावटों के सामान में हमें दिखाई देता है चीनी मिट्टी का काओलिन अयस्क। चीनी मिट्टी जो है यह एक अग्निरोधक पदार्थ है। इसके अलावा में इसमें पोटाश और सोडा बिल्कुल भी नहीं होता। अग्निरोधक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसमें आग नहीं लग सकती। इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। अगली बात करेंगे कैल्साइड की, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक कैल्साइड बड़वानी जिले से प्राप्त होता है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके अलावा झाबुआ और खरगोन जिलों से भी कैल्साइड का उत्पादन किया जाता है। रॉक फास्फेट, प्रथम जिले की बात करते हैं। जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रॉक फास्फेट जो है वो झाबुआ जिले से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान से यह सर्वाधिक देश में प्राप्त होता है, मतलब देश में रॉक फास्फेट के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। झाबुआ के अलावा मध्य प्रदेश के सागर और खरगोन से भी रॉक फास्फेट का उत्पादन किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। देखिए खरगोन जो है ना, खरगोन से वर्ष 2014 में अत्यंत उच्च किस्म के रॉक फास्फेट का उत्खनन किया गया था। वहीं सुपर फास्फेट एक उर्वरक है जो कि रॉक फास्फेट की सहायता से बनाया जाता है, जो कि सामान्यतः सुपर के नाम से आता है। और इससे होता क्या है, यह जो है ना, यह मिट्टी को, कड़ी मिट्टी को नर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज़्यादा कड़ी मिट्टी है, पानी की कमी हो गई है उसमें, तो आपको ये सुपर उर्वरक उसमें डालना है, सुपर फास्फेट उर्वरक उसमें डालना है और उसके बाद उसमें पानी डाल देना है। तो मिट्टी जो होगी ना वो एकदम डो की तरह नरम हो जाएगी, फूल जाएगी मिट्टी अंदर से, तो वो दही की जैसा एकदम सॉफ्ट और नरम हो जाएगी। तो वह जो उर्वरक है वह इसी की सहायता से बनता है। इसके अलावा रॉक फास्फेट का उपयोग जो है वो उर्वरकों के साथ साथ में सौंदर्य प्रसाधन के लिए बनने वाले चीजों में भी किया जाता है। गेरू, मध्य प्रदेश में गेरू उत्पादन का देश में पहला स्थान है। गेरू की जब हम बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में हमें प्राप्त होता है। गेरू एक प्रकार की मिट्टी होती है जिसे मृत्तिका भी कहा जाता है। देखिए गेरू का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश के सतना और जबलपुर जिले में होता है। इस गेरू का प्रयोग आभूषणों को रंगने के लिए, इस गेरू का प्रयोग वस्त्रों को रंगने के लिए और आभूषणों में चमक को लाने के लिए भी किया जाता है। सोना, सर्वाधिक उत्पादन सोना का सीधी जिले से होता है। देखिए मध्य प्रदेश जो है ना, इस सोने के उत्पादन में वैसे तो पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन जब जिलों की बात आएगी तो सीधी जो जिला है इससे सोने का उत्पादन होता है और कटनी, शहडोल और बालाघाट जिलों से भी सोने का उत्पादन होता है। सोना जो है वो बहुमूल्य धातु है। इसके अलावा यह आभूषणों में प्रयोग की जाती है और कुछ विद्युत उपकरणों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह सामान्य धातु है और इसके साथ साथ में ना यह काफी कमजोर धातु होती है। इसके साथ ही साथ में हमारा मध्य प्रदेश में खनिज का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।